बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। आज मेरे वीडियो का टॉपिक है कि जो न्यू स्टूडेंट अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हैं, तो इस हवाले से बीए, बीएड और बीएस का ऑनलाइन एडमिशन भेजने का पूरा प्रोसेस मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। एक जो है ना स्टूडेंट का एडमिशन मैं करके दिखाता हूँ और आप इसको जो स्टेप बाय स्टेप देखें और इसमें मेरे ख्याल में आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने मोबाइल से या अपने कंप्यूटर से आप ऑनलाइन एडमिशन कर सकेंगे। इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है कि अगर बंदा अपने मोबाइल पर घर बैठे हुए एडमिशन कर ले। इसमें मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना इसलिए चाहता हूं कि आप अगर ऑनलाइन एडमिशन भेजना चाहते हैं तो उसके हवाले से जो डॉक्यूमेंटेशन ये है कि आपने जो इसके साथ लगा डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। डॉक्यूमेंट्स लगाने के लिए ये है कि आपने एक फ़ोटो आपको चाहिए। उसके बाद अगर आपने बीएड का एडमिशन भेजना है 1.5, तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड है वो है एमए। उसके लिए रिक्वायर्ड है एमए एमएससी। तो आपने ये करना है कि उसमें जो हमारी यूनिवर्सिटी मैं आपको जब मैंने उसका सिखाऊंगा ऑनलाइन एडमिशन, तो उसमें ये है कि आपने पहले पहले एमए की एडमिशन देनी है, फिर उसने बीएड की देनी है, फिर आपने एफए की, फिर लास्ट में जाकर मैट्रिक की देनी है। तो ये तरीकाकार है। जो आपकी लास्ट डिग्री है आपने वहाँ से स्टार्ट करना है। ये हमारा प्रोसेस है। और इसके अलावा जो बीएड वाले हैं इसका ये प्रोसेस है, बीएस वालों का भी यही है, और जो हैं बीए वाले हैं उनका भी यही प्रोसेस है। तो इस हवाले से इसके मैं साथ और भी आपको बता दूं कि अगर आपने इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन एडमिशन के साथ भेजने हैं, वो आपने ये करना है कि आपके जो असल डॉक्यूमेंट्स हैं, मैथ से आपकी एमएससी की या एमए की या आपकी जो है बीएस की जो डिग्री है उसका जो फ़ोटो आपने बनाना है वो असल डिग्री का बनाना है। अगर आपने असल डिग्री का फ़ोटो नहीं बनाना तो फिर आपने ये करना है कि उसके जो आपके पास कापी है वो कापी आपके पास बाई नेम जो है तस्दीक शुदा हो, नहीं तो एडमिशन के ऊपर ना ऑब्जेक्शन लग जाएगा। तो अगर आपने असल डिग्री की आपने कॉपी बनाकर उसके जो फोल्डर में रखेंगे तो फिर उसको तस्दीक करवाने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोटो को तस्दीक करवाने की ज़रूरत नहीं है। और जो आपने असल डिग्रियों के फ़ोटो बनाकर एक फ़ोल्डर में रखेंगे कंप्यूटर में या मोबाइल में, तो उनको आपने तस्दीक करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं एक एडमिशन, ये जी हमने कंप्यूटर स्टार्ट कर लिया है और हम यहाँ पर लिखेंगे AIOU यूनिवर्सिटी। ये हम क्लिक कर रहे हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पर। ये जी आप यहाँ पर देखें, मेन जो चीज़ है यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिशन, एडमिशन। आप इस चीज़ को नोट कर लें, OAS ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम। क्लिक कर रहे हैं, बाद ये लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर न्यू एडमिशन। ठीक है, हम इसको क्लिक करें। ये जी सबसे अहम चीज़ ये है, ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है और इसमें आपने अपना जो है पासवर्ड देना है। आपने अपना कोई भी पासवर्ड दे देना है, जैसे 1 से लेकर 6 तक दे देना है, या आपने ABC को कोई हिस्से दे देने हैं 6, और यानी अपनी मर्ज़ी से आपने यहाँ पर पासवर्ड लगाना है। और आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से पासवर्ड लगाएंगे, वो ये होगा कि आपका वो कहेगा कि ये इनकरेक्ट है, ये आपका सही नहीं है। आपके पास ना 24 घंटे में आपके पास यूनिवर्सिटी से मैसेज आ जाएगा, आपके इसी नंबर के ऊपर आपके पास मैसेज आ जाएगा, यही या ये पासवर्ड ओके होगा या यूनिवर्सिटी की ने आपको और पासवर्ड दे देगी। ये कहते हैं कि इसका अकाउंट अकाउंट आपने किस तरह अपना ओपन करना है, नया अकाउंट बनाने का तरीका। इसमें ये देखें जी पूरी हिदायत भी लिखी हुई है। ठीक है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, सादा सा तरीका मैं बता रहा हूँ कि आपने मोबाइल नंबर लिखना है और आपने कोई भी छः इनसे इसमें आप लोगों ने टिकट डाल देने हैं और फिर आपने यहाँ पर लॉग इन करना है। तो ये लॉग इन नहीं होगा क्योंकि आपके पास मैसेज आ जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर कि अब आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। लिहाजा हमारा यानी अकाउंट ओपन है, इसलिए हम इसमें लिख रहे हैं। ठीक है, ये देखें जी हमने इस तरह अपना अकाउंट ओपन किया हुआ था। अब हम यहाँ से जाएंगे अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम में जाएंगे, इसको हम क्लिक करेंगे।
उसके बाद हम जाएंगे ओपन डिस्टेंस लर्न प्रोग्राम, हमने इसको क्लिक किया। और उसके बाद ये हम दाखिला भेज रहे हैं, एक नया दाखिला बीए का। मैं आपको ये भी बता दूं, बीए का, बीएस का और बीएड का ये सेम ही है। अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर बीए भी लिखा हुआ है, बीएस भी लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये देखें बीएड भी लिखा हुआ है, और ये सारा लिखा हुआ है। इसमें का तरीका सेम ही होता है। ये देखें हमने इसको कलेक्ट किया तो ये आ गया। आपने यहाँ पर क्लिक करना है यस पर। हम इस पर करेंगे कैंसिल, क्योंकि हमारा अकाउंट बना हुआ है, हम यहाँ से बच्चों के एडमिशन भेजते हैं। तो आपने यहाँ पर, हम इसको कैंसिल कर रहे हैं, पर आप लोगों ने यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है बीए, बीएस, बीएड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने करना है ओपन, ये जो ओपन हो गया। और आपसे अब ये मांगेगा आपकी जो है ना, आपके इंफॉर्मेशन मांगेगा। बीए का भेज रहे हैं तो आपने एक पॉइंट नोट कर लेना है कि हमने पहले एफए की इंफॉर्मेशन देनी है, उसके बाद मैट्रिक इंफॉर्मेशन देनी है। इसी तरह अगर हम बीएड का दाखिला भेजेंगे तो इसमें इंफॉर्मेशन हम देंगे एमए की। अगर बीएड 1.5 है तो इसमें एडमिशन इसमें हम देंगे, फिर यानी कि एमए की देंगे, फिर हम देंगे बीए की देंगे, फिर एफए की देंगे, फिर हम मैट्रिक की देंगे इंफॉर्मेशन। अगर आपने करना है बीएड 2.5 तो आप लोगों ने ये देखना है कि पहले आपने बीए की इंफॉर्मेशन, फिर एफए की, फिर मैट्रिक की। बीए का दाखिला भेजना है तो पहले एफए की, फिर मैट्रिक की इंफॉर्मेशन देंगे। बीएस का दाखिला भेजना है तो आपने इंफॉर्मेशन पहले देनी है एफए की, फिर मैट्रिक की। सेव कंप्लीट सेक्शन, ये हमारा एक सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ये हमने कर दिया क्लिक। उसके बाद हमने देनी है प्रोग्राम ऑफ द स्टडी, इसको हमने क्लिक करना है। हाँ, इसमें हमने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। जी, ये प्रोग्राम सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर हम करेंगे सेव कंप्लीट। अब हम करेंगे यहाँ पर इंफॉर्मेशन देंगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसमें हम लिखेंगे अपना फर्स्ट, जैसे बच्चे का नाम है मोहम्मद आफ्ताब, हम यहाँ पर लिखेंगे मोहम्मद और आफ्ताब लिखेंगे लास्ट नेम में जाकर। उसके बाद ये हम सेलेक्ट करेंगे मेल है या फीमेल है। ठीक है, वो हमने सेलेक्ट कर दिया। फिर हम करेंगे सेलेक्ट कि शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है। ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर हमने, अब हम लिख रहे हैं डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं बच्चे की। आप इसको देख लें, इसका मेथड भी देख लें कि इसका मेथड क्या है, और उसके बाद उसका मज़हब, और उसके बाद ब्लड ग्रुप। ठीक है ना, आपका जो भी है आपने यहाँ पर लिख देना है। और आपके कोई माजूरी है तो इधर आपने माजूरी भी लिख देनी है, नहीं है तो आपने नहीं लिखनी। ये देखिए, और यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट के फादर नेम आ जाएगा, वो हम लिख रहे हैं। ठीक है, और इसमें ये लिखा हुआ है कि उसका फादर ज़िंदा है या फौत हो गया है, तो उसका फादर ज़िंदा है तो हम ज़िंदा पर क्लिक कर रहे हैं। और उसका फादर जो है क्या काम करता है तो हम लिख रहे हैं उसका फादर है गवर्नमेंट सर्वेंट है। ये देखें जी, हमने लिख लिया गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, उसका मोबाइल नंबर लिखेंगे 0301। अब यहाँ पर कोड भी आ गए हैं, कोड बखुद जो आपका है टेलीनार का वो ऊपर आ जाते हैं 0301, यहाँ पर 2051 551। अच्छा जी, नोट करने वाली बात यह है कि जो आपकी कंपनी का है वो आपने इधर लिख देना है। जो कोड होता है टेलीनार का, जैज़ का जैज़, यू को यू, बाकी नंबर आपने इधर लिखना है। उसके बाद हम आ जाते हैं ये जी, इसके बाद हमने स्टार्ट करना है कॉपी ऑफ दी सेम एज फादर इंफॉर्मेशन। उसके वालिद की इंफॉर्मेशन जो स्टूडेंट है वो हमने लिखनी है। ये हाँ, नेशनलिटी कौन से मुल्क की है, पाकिस्तानी लिखनी है जी। हमने जो जहाँ पर नेशनलिटी देनी है उसके बाद आता है स्टूडेंट का आईडी कार्ड नंबर या बे फार्म नंबर। ठीक है, ये लिखना होता है। उसके ऊपर इंफॉर्मेशन देनी है स्टूडेंट का परमानेंट एड्रेस, वो हम दे रहे हैं। सबसे पहले उसका हमने लिखनी है, कंट्री लिखनी है। ठीक है, ये हम स्टूडेंट की कंट्री लिख रहे हैं, ये पाकिस्तान आ गया। अब हमने यहाँ पर लिखना है कि उसका सूबा कौन सा है।
ये सूबा पंजाब है, सूबा पंजाब आ गया। और उसका शहर कौन सा है, रहीम यार खान, उसका डिस्ट्रिक्ट आ गया। और उसकी होम तहसील रहीम यार खान होगी। और इसका एड्रेस है स्टूडेंट का, ये जी स्टूडेंट का एड्रेस आ गया। अब जी यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है एरिया, कि आप शहर में रहते हैं या देहात में रहते हैं। अगर आप रहते हैं शहर में तो आप लिखेंगे अर्बन, अगर देहात में रहते हैं, शहर से दूर रहते हैं, तो फिर आप लिखेंगे रूरल। ये हम शहर में है हमारा एड्रेस, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं अर्बन है। फिर यानी कि पोस्टल कोड आपके शहर का, आपके डिस्ट्रिक्ट का, तो आपका जो भी है आप वो लिखेंगे। ये आ गया दूसरा पोर्शन कि आपके इन्फॉर्मेशन में से आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि हमारा सूबा पंजाब है, तो हम पंजाब का लिख करेंगे। डिस्ट्रिक्ट हम लिखेंगे अपना, ठीक है, रहीम यार खान, तो हम यहाँ पर रहीम यार खान लिख रहे हैं। यहाँ पर अगर ईमेल है तो आपने ईमेल लिखना है, एड्रेस नहीं है तो नहीं लिखनी, यहाँ पर ईमेल लिखो। ये यहाँ पर हम अपना लिखेंगे मोबाइल नंबर। अब जी हमने जो बच्चे की इन्फॉर्मेशन दी है, आप देख लें, इसके ऊपर जब तक हम यहाँ पर क्लिक नहीं करेंगे वो वहाँ पर सेव नहीं होगा। यहाँ पर हमने क्लिक किया और इसके बाद यहाँ पर हम करेंगे सेव कंप्लीट सेक्शन, एक सेक्शन ये और भी कंप्लीट हो गया। अब देखें जी, इसमें जो अहम चीज़ ये देखें, अगर आपका सेक्शन कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ पर इसका रंग चेंज हो रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कंप्लीट। अब हम इसका जो है तीसरा पोर्शन वो हम करते हैं, ये है अपना एकेडमिक ठीक रिकॉर्ड। इसको क्लिक कर रहे हैं तो ये आ गया हमारे पास एकेडमिक रिकॉर्ड। वो कहते हैं आप ये देख लें। हाँ, ये हमने एफएससी इसमें लिखी थी, एफएससी आ गई है। अगर हम आपकी कोई यहाँ पर मिस्टेक है तो आप फिर वापस जाकर इसको ठीक कर सकते हैं, नहीं तो आप करेंगे ऐड रिकॉर्ड, ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है डिग्री टैब। अब हम इसका मैट्रिक का डाटा देंगे, ठीक है, कि मैट्रिक जो है ना वो 10 साल होती है, तो आपने वो मैट्रिक का पूरा डाटा देना है जो आपका है। अब हम इस बच्चे का दे रहे हैं। अब हमने इसके इन्फॉर्मेशन किस साल में, आप ये इसके पोर्शन देख लें, 2018 में इसने स्टार्ट किया था और उसके बाद इसने 2020 में कंप्लीट कर दिया, ठीक है। और इसका रोल नंबर देख लो, ये सही है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पर हम करेंगे सेव कंप्लीट सेक्शन। बच्चे की हमने मैट्रिक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब हम ये चेक कर लेंगे जो हमने लिखा था वो बिल्कुल सही है। अगर सही है तो हम इसको करेंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जब तक क्लिक नहीं करेगा ये सेव नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे सेव कंप्लीट सेक्शन में। आपका एक सेक्शन और भी कंप्लीट हो गया, 3 सेक्शन आपके कंप्लीट हो गए। चौथे पर जब हम जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है ना, इसको हम क्लिक करेंगे। अगर कोई आपका है तो आप देंगे, अगर नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे सेव कंप्लीट सेक्शन, ये आपका हो जाएगा। ये करना बहुत ज़रूरी है, इसको खोलना बहुत ज़रूरी है। अब हम जाएंगे कि कोर्स इन्फॉर्मेशन में, कि हमने कौन कौन से कोर्स जो है सेलेक्ट करने हैं। तो ये होता है कि बीए का पहला सेमेस्टर जो है उसमें 3 जो किताबें हैं वो तो कंपलसरी हैं आपकी। बाकी जो ऑप्शन आ जाता है, बल्कि 2 तो कंपलसरी होती है, एक होती है आपकी इंग्लिश और दूसरी आपकी होती है मुताला पाकिस्तान। तीसरी है अगर मुसलमान है तो फिर इस्लामियात, गैर मुस्लिम है तो फिर यानी कि जरना इखलाकियात। बच्चा मुसलमान है इसलिए इसकी होगी इस्लामियात। उसके बाद चौथा जो है वो आपने हाफ रखना है। देखिए यूनिवर्सिटी में जो पहले स्टूडेंट हैं, ये एक बात और भी नोट कर लें कि इसमें जो होते हैं आपने मुकम्मल 2 किताबें या आप 4 हाफ रखेंगे। पहले सेमेस्टर में होता है कि 4 हाफ किताबों का होता है, इसलिए इस्लामियात आपने सेलेक्ट कर दी। इसके साथ आपने कोई हाफ किताब, और हाफ किताब की मैं आपको निशानी बता दूं, ये लिखा हुआ ना, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 क्रेडिट। ये 3 क्रेडिट का मतलब होता है हाफ। अगर यहाँ पर कुछ 6 क्रेडिट की होगी तो वो आप सेलेक्ट कर सकेंगे। अब बच्चा का हम कर रहे हैं ठीक न्यूट्रिशन वाली, ठीक है ना, फूड एंड न्यूट्रिशन, ये 3 क्रेडिट की हमने लिख दी है। यहाँ पर हम करेंगे ऐड कोर्स पर हम क्लिक करेंगे और ये इसका जो है ना ये पोर्शन भी
इसका कंप्लीट हो गया बच्चे का। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं कि आपका फ़ोटो और आपके आखिरी ये स्टेप आखिरी है, इसमें फ़ोटो है और आपकी जो डिग्री है वो आपने जो है ना वो लगानी है, यहाँ पर पेस्ट करनी है। जो आपने पहले बनाकर इसको आपने इसका साइज जो है इसी के मुताबिक जिस तरह अपलोडिंग का होता है तमाम यूनिवर्सिटियों में दाखिलों का, आपने वही साइज इसके अंदर देना है। और उसके बाद आपने उसकी फ़ाइल बनाकर वो अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में आपने रख देनी है। फिर वहाँ से इसमें आपने इसको जो है अटैच करना है। अब ये भी आपको दिखाते हैं हम पूरा प्रोसेस। ठीक है जी। अच्छा, ये पहले आ जाता है चूज़ फाइल। हम यहाँ पर ये अपना चूज़ फाइल करेंगे और वहाँ से सबसे पहले हम उठाएंगे फ़ोटो को। ये देखें जी, या यहाँ पर हम अपलोड कर देंगे। ये आपकी प्रोफाइल पर फ़ोटो आ गया। अच्छा जी, वो हमने यहाँ पर ना फ़ोटो उसका कर दिया अपलोड, और यहाँ पर हमने ये देख लें जी। ठीक है, अपलोडेड है। और अगला हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम आते हैं चूज़ फाइल में। यहाँ पर लिखा हुआ है शनासी कार्ड बे फॉर्म, तो हम इसका जो है शनासी कार्ड उठाते हैं और यहाँ पर ये करते हैं हम अपलोड। अब देखें वो भी अपलोड हो गया और यहाँ पर शो भी हो रहा है अपलोड। अगर शो ना हो तो इसका मतलब है कोई ना कोई प्रॉब्लम है। फिर उसका आप साइज कम करेंगे, उसको आप क्रॉप करेंगे, क्रॉप से उसका साइज कम होगा। जो साइज यहाँ पर बैठे उसको फिर आपने आप सेलेक्ट करना है। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर आ जाता है कि फादर का आप शनासी कार्ड, तो वो हम उसी फाइल से हम इसको उठाएंगे। ये आ गया जी फादर का। यहाँ पर हमने अपलोड पर क्लिक किया। ठीक है, वो भी ये जी पोर्शन आ गया। यहाँ पर लिखा हुआ है फादर है, यहाँ पर लगाना है फादर का शनासी कार्ड लगाना है। अब हम फाइल से फादर का शनासी कार्ड उठाएंगे और यहाँ पर अपलोड करेंगे। ये देखें जी, ये अपलोड हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपने ये देखना है, ज़रूर देखना है कि अपलोड लिखा हुआ आ रहा है तो अपलोड हो गया। अगर नॉट अपलोड है तो फिर नहीं हुआ। फिर आप उसको फिर जो है ना वो क्रॉप करेंगे, यानी छोटा करेंगे उसको। ठीक है, पर आ जाती है कि आपका मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड है या सन्नत है वो अटैच करें। हम उसी फाइल में जाएंगे दोबारा और उसका मैट्रिक का हम उठाएंगे। यहाँ पर मैट्रिक अपलोड कर रहे हैं, हो गया। अब करेंगे हम एफएससी। एफएससी का भी अपलोड हो गया है। तो इसके बाद हम करेंगे सेफ एंड कंप्लीट सेक्शन। हमने जो क्वालिफ़िकेशन थी, जो रिक्वायर्ड थी, वो चीज़ें हमने यहाँ पर लगा दी हैं। अब हमारे पास यहाँ पर देखें इनके कलर सारे चेंज हो गए हैं। ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है 99। ये देखें कि 99% हो गया। अब 100% किस तरह होगा कि हम यहाँ पर करेंगे सबमिट एप्लीकेशन को। ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे एक्सेप्ट ऑल। एक्सेप्ट ऑल पर हम जिस तरह क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसके बाद हम करेंगे सबमिट एप्लीकेशन। ये यहाँ पर ये हम क्लिक करेंगे सबमिट पर। ये 100 का निशान आ गया है। अब ये जो निशान बना हुआ है, ठीक है, ये है कि आपने अपना फ़ी वोचर ठीक डाउनलोड करना है। चलान डाउनलोड हो गया है आपके सामने। हमने एक एडमिशन भेजा, उसका ये चलान आपके सामने है। बीए, बीएड और बीएस प्रोग्राम जितने उनका सेम ही एक तरीका है। आप इस तरीके से आप अपना न्यू ऑनलाइन एडमिशन जो है ना भेज सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।